हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और घर पे एकदम तंदुरुस्त होंगे। शायद आज की वीडियो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। कहने का मतलब कि आप लोग बहुत ही दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सालों से तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th क्लास 12th दोनों की परीक्षा बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे में हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, कॉपी किस प्रकार से लिखे कि एग्जामिनर हमें पूरा का पूरा नंबर दे दे, एक भी नंबर ना काटे। तो आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पे है, एकदम विथ प्रूफ दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, कैसे कैसे किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए प्लीज आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और लास्ट में आपको कुछ टिप्स ट्रिक भी दूंगा जिससे आपकी एग्जाम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, क्लास 12th वाले जाइए या 10th वाले जाइए, तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मिलता है, ये तो क्लास 10th वाला है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास 10th 12th दोनों कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं बस तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको जाना है तो कॉपी भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव भरना रहता है। जिस प्रकार से आप लोग जाइएगा तो दो भागों में परीक्षा होता है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, दो भागों में आपका परीक्षा होता है। खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या रहता है 100, और जैसे साइंस रहेगा तो 80 रहेगा, यानी क्लास 10th वाले के लिए। और अब सब्जेक्टिव में आपका खंड ब में आपका सब्जेक्टिव रहता है। खंड ब में क्या रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव भरना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक लिमिट टाइम भी दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर में भरना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव भरना रहेगा ना, तो सबसे पहले हमें ओमार शीट मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका ओमार शीट रहता है। तो मैंने इस पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया हूँ। परीक्षार्थी का नाम रहेगा, अपना नाम लिख लेना है, रोल कोड जो हो, रोल कोड नंबर, रोल नंबर जो है रोल नंबर लिख लेना, विषय कोड जो है, जैसे साइंस का विषय कोड 112 होता है तो 112 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आप फर्स्ट सिटिंग में पाली दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, या सेकंड शिफ्ट में, तो आपको वो लिख देना है। उसके बाद आपका पंजीयन क्रमांक संख्या जो भी है वो उसको लिख देना है, वो विषय का नाम, ये सब तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना, परीक्षा का डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको लिखना रहता है प्रश्न पत्र क्रमांक। ठीक है, तो प्रश्न पत्र क्रमांक में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते। देखिए, प्रश्न पत्र क्रमांक जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो बगल में लिखा रहेगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ठीक है, तो यही आपका होता है टोटल, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत सारे सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, कहते सर जी मेरा पूरा डब्बा नहीं भरा। तो पूरा डब्बा भरने के लिए सबसे पहले विषय कोड होता है, उसको भरिए, उसके बाद ये पूरा भर दीजिएगा तो आपका डब्बा भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपको साइन करना रहता है। तो साइन ऐसा नहीं कि आपको कैपिटल लेटर में करना है, साइन आप जिस प्रकार से करना चाहते हैं, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बेहिचक। ठीक है, लेकिन याद रखिए आपके जो एडमिट कार्ड पे साइन है उसी हिसाब से का साइन कीजिएगा, ताकि बेहतर रहेगा आपका परीक्षा, यानी आपका जो रिजल्ट हो वो पेंडिंग में ना जाए। ठीक है, उसके बाद आपको ओमार शीट को भरना रहता है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको, जितना भी आपको 50-50 भरना रहेगा। जैसे बिहार बोर्ड में है तो आपको क्वेश्चनों की संख्या डबल रहेगा, तो 50 क्वेश्चन की संख्या बना, तो 50 आप कोई भी क्वेश्चन को भर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम भरने जाएंगे ना तो ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ओमार शीट को भरने के लिए हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे। देखिए मेरे पास ब्लैक पेन है, मैं ना ओमार शीट को भरने के लिए ब्लैक पेन का यूज करूंगा। क्यों ब्लैक पेन का यूज करूंगा, आइए इसका कारण बताते हैं। देखिए, आप जब भी फोटोकॉपी कराने जाते हैं या किसी भी चीज का फोटोकॉपी कराने जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अगर काला पेन होगा तो वो बेहतर लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, काला पेन जल्दी वो कंप्यूटर कैच करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से ही आपका ओमार शीट चेक होता है, कोई मास्टर चेक नहीं करते, कंप्यूटर से ही आपका ओमार शीट का यानी आंसर चेक होता है। तो बेहतर रहेगा कि आप काला पेन का यूज करिए, ऐसे कोई नहीं, आप ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा काला पेन का। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव भरा गया। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की बारी आई है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव में चलते हैं। आइए एक एक चीज को, पॉइंट को समझना है। ठीक है, पॉइंट हम समझ लेंगे ना तो हम एग्जाम में वाकई में कहते हैं आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर होगी ना, तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ना भी बेहतर होगी तो कहने का मतलब क्या, आप बवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका लिखने का तरीका बेहतर रहेगा। आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो तरीका मालूम है। अगर वो तरीका मालूम रहेगा तो आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, तरीका को जानना पड़ेगा, कौन कौन से तरीका है। तो देखिए तरीका को जानते हैं, चलिए
यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा, ये लीजिए ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होगा वहाँ पर लिखा रहेगा खंड ब यानी सेक्शन बी। ठीक है, तो आपको ये हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि आप हिंदी में ही परीक्षा देंगे ना, तो हिंदी में ही लिखिएगा खंड ब। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश का लिखने का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भौतिकी शास्त्र के आंसर देंगे तो यहाँ पे भौतिकी शास्त्र टॉपिक में डाल देंगे, तो ऐसा गलती नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखिए, अब आइए हम आपको ले चलते हैं कॉपी पे। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 4 याद है। ठीक है, यह क्वेश्चन नहीं याद है, मुझे 4 नंबर क्वेश्चन याद है, तो मैं ना 4 नंबर क्वेश्चन पे चले जाऊंगा। 3 क्वेश्चन याद नहीं, मुझे 4 नंबर क्वेश्चन याद है, तो मैं 4 नंबर क्वेश्चन को भरूंगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन इस बार कुछ और है, मैं आंसर कुछ और हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉपी को ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है। देखिए कहने का मतलब क्या, अब एकदम फोकस कीजिए। देखिए खंड ब इसी प्रकार से आपका कॉपी मिलेगा। सबसे पहले कॉपी आपका इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कॉपी आपका रहता है, आपका लंबा कॉपी रहेगा, और आपका दोनों तरफ से क्या कहते हैं चौथाई छूटा रहता है। जैसे मैंने एक तरफ से छूटा हुआ था और एक तरफ से नहीं छूटा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए बताने के लिए कि चौथाई छोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका चौथाई छूटा रहेगा, तो खंड ब के आपको सब कॉपी मिलेगा, कॉपी में आंसर लिखना रहेगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से कॉपी मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, खंड ब लिख दीजिए। ठीक है, खंड ब लिखने के बाद सीधे आप उत्तर यहाँ पे दे देते हैं और आंसर लिखने। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे उत्तर देकर आंसर लिखते हैं और यहाँ तक चले जाते हैं, तो ये गलती आपको सबसे फर्स्ट गलती नहीं करना है। देखिए प्रश्न उत्तर कहने का मतलब प्रश्न संख्या 4 का मैं उत्तर बता रहा हूं, तो 4 का उत्तर बता रहा हूं, तो देखिए ये कितनी गजब लग रहा है दिखने में। ये एग्जामिनर देखेंगे तो सीधे के सीधे चेक करके पूरा का पूरा नंबर दे देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर हमको पूरा मिल जाएगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे कौन कौन पॉइंट को ध्यान में रखना, तो देखिए जब भी आप प्रश्न उत्तर लिखिएगा तो उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ के उत्तर के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द कम से कम छोड़कर लिखेंगे, शुरुआत की लाइन। ठीक है, तो शुरुआत की लाइन एक शब्द छोड़कर ऐसे आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। याद रखेंगे इस चौथाई से बाहर आपको जाना नहीं है, और इस चौथाई यानी दोनों चौथाई के बाहर आपको एक पेन के ऐसे तक नहीं करना है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। रफ करने के लिए आपको अलग से कॉपी मिलता है, तो आप वहां पे कीजिए रफ। ठीक है, बेहतर रहेगा। आंसर लिख देंगे। कोई कोई आंसर पॉइंट वाले रहते हैं, तो देखिए जिस प्रकार से मैंने ये एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हूं कि किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए जो नियम या कानून बनाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, तो लिखित संविधान और लिखित संविधान। अब वही आप लोग लिख दीजिएगा अलिखित संविधान, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेहतर दिखाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब से ही बेहतर देखेगा आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। अब आइए, मुझे क्वेश्चन नंबर 13 याद है। देखिए पूरा समझना पड़ेगा, प्लीज वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो, तो अगर आपको लाइफ को सुधारना है, अपना एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है, तो आपको यह पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार किया हूं और तब आपके लिए मैं लाया हूं, क्योंकि एग्जाम का काफी कम समय है। आइए अब देखिए, मैं एक साइंस का ले लिया हूं। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन लिया हूं। साइंस के क्वेश्चन देखिए यहां पर भी मैंने एक शब्द छोड़ दिया, एक शब्द छोड़ा है, और जस्ट नीचे वाले लाइन में हम उनको पकड़ लिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए छोड़ा यहां पे और यहां पे पकड़ लिया, उसके बाद पकड़ते रह गए, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मैंने एक प्रश्न लिखा जिसका आंसर इस प्रकार से होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उसको बताया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम यहाँ से स्टार्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा खत्म हो गया, तो पैराग्राफ छोड़कर यहाँ से स्टार्ट कर दी। अब आप लोग कीजिएगा कि दूसरा भी यहीं से इसी लाइन में लिख दीजिए, तो नहीं थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि उनको देखने में बेहतर लगे। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे छोड़ दी, उसके बाद आंसर लिख दी, उसके बाद हम फिगर भी बना दिया, क्योंकि फिगर बनाने से क्या होता है कि यह पूरा चीज का आप सारांश यही में बता दिए, तो यही देखकर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देंगे। यहाँ पर अगर गलती भी कोई चीज का रहेगा तो कहेगा छोड़ो, यहाँ पे फिगर के माध्यम से वो सही बताया ना, तो इस प्रकार से आपको दे देगा। ठीक है, क्लास 12th वाले भी ध्यान से देखेंगे, 10th 12th दोनों के लिए वीडियो। आप यह ना सोचेंगे कि सर क्वेश्चन 10th वाले के लाया तो क्वेश्चन यानी उसके लिए 12th वाले के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं का क्वेश्चन है, 12th वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एक पेज यह मेरा हो गया खत्म। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए 5 पेज है, 5 पेज को समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमको याद आ गया कि क्वेश्चन नंबर 4 13 के बाद सीधे मुझे क्वेश्चन नंबर 21 याद है। अगर हम जो क्वेश्चन याद रहे उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 13 याद है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 यह फ्लेमिंग का वाम दक्षिण हस्त नियम है, तो मैंने क्या लिख दिया, प्रश्न उत्तर क्रमांक। अब हर एक पेज पे आपको खंड ब नहीं लिखना है। ठीक है, यानी खंड बी नहीं लिखना है, सेक्शन बी नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर क्रमांक इतना लिख दिए। उसके बाद फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम क्या कहता है उसको मैंने बता दिया, यहीं पे बता दिया, इतना ही में मेरा आंसर छुपा हो। लेकिन और भी बेहतर बताने के लिए मैंने फिर यहां से इसको लिख दिया। उसके बाद फिगर
स्क्वायर के माध्यम से दर्शा दिया। तो इसी प्रकार से जैसे कोई 12 क्वेश्चन रहे तो आप लोग क्या करते हैं कि 12 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर दूसरा पेज में लिखते हैं। तो नहीं, अब अगर 12 आपको लग रहा है कि इसका आंसर एक पेज में जैसे आपका कॉपी रहेगा तो उसी को यानी एक ही पेज में कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का। दूसरे क्वेश्चन अगर भी लिख रहे हैं, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए अगर हम लिखते तो यहाँ पे इतना जगह में दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो भी पाता न भी हो पाता, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है पेज तो रहता है कि इसको साइड करते अब दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरा पेज में आया तो मैंने फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं बना सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए मैंने फिर यहां से प्रश्नोत्तर क्रमांक लिखा। इसको देखिए हमेशा यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, मैंने क्या किया हूं कि आपके यानी इसको हमेशा ब्लैक पेन से लिखा हूं और इसको आंसर को आपका क्या लिखा हूं ब्लू पेन से लिखा हूं। तो आप लोग भी इस प्रकार से लिख सकते हो क्योंकि उसको एग्जामिनर को दिखने में बेहतर लगे। ठीक है, तो आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक और ब्लू का ही यूज कीजिएगा, अदर पेन का यूज आपको करना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या किया यहां से लिखे सोडियम स्टूडेंट को, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑफलाइन में मुझे पढ़ाना है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया इसका आंसर दिया। यहां पे देखिए के, तो यहां पे एक गलती हो गया तो मैंने क्या किया इसको अब घसा नहीं, इसको सीधे ऐसे लगा दिया। वो देखेंगे भी ना तो वो समझ जाएंगे कि ठीक है गलती है, तो यहां से उन्होंने क्या किया सही किया। तो याद रखिएगा ये इस यानी चौथाई से भी बाहर आपको नहीं जाना है और इस चौथाई से भी बाहर आपको नहीं जाना है। उसके बाद देखिए उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है, तो इसके उपयोग के लिए मैंने उपयोग दे दिया। उसके बाद अंडरलाइन करने के लिए मैंने फिर पेन चला दिया नीचे, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया। तो पॉइंट पॉइंट लिखने का तरीका ये होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन मुझे फिर 20 नंबर क्वेश्चन याद है, यानी जो क्वेश्चन आपको याद हो उसी प्रकार से लिखिएगा। आप देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा फोल्ड किया हूं, यानी कहने का मतलब मैं जानबूझकर गलती किया हूं। हमसे पूछ रहा था कुटीर उद्योग क्या होता है, तो मैंने सबसे पहले कुटीर उद्योग ही लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा याद है तो उस पर, लेकिन मैं कहा नहीं ये गलती हो जाएगा, तो मैंने क्या किया इसको काट दिया। काटा कैसे, सिर्फ एक पेन चला दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका आंसर इस प्रकार से लिखा, यहां पर भी मैंने काट दिया क्योंकि मेरा गलती हो गया था, तो यहां पर भी काट दिया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहां पे एक शब्द कम से कम छोड़ना है क्योंकि उसको देखने में बेहतर लगे। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं आपका वो एग्जामिनर ना भाई है, ना बहन है, ना चाचा है, ना पापा है, ना मौसा है, ना मौसी है, कोई नहीं है। ठीक है, वो आपको जानता तक नहीं, तो आपको नंबर कैसे देगा, आपके कॉपी को देख कर ही नंबर देगा। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का फिर मुझे आंसर याद था तो मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 15, यानी जो क्वेश्चन आपको याद पड़े, जिस प्रकार से याद पड़े उस प्रकार से लिखना है। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन कम संख्या से ही लिखना है, नहीं, ये गलती नहीं करना। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आइए एक और क्वेश्चन में लिया हूं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आपको मालूम है कि 50 कम से कम 150 से 200 शब्दों में आंसर देना रहता है तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां से मैंने थोड़ा सा छोड़ा और पुनः आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। यहां पे ये शब्द नहीं अटता, मुझे लग रहा था नहीं यहां पे आएगा, तो मैंने क्या किया यहां से शुरुआत कर दिया और यहां से लिखना एकदम स्टार्ट कर दिया। पूरा बेहतरीन तरीके से जहां पे जो चीज हो उन सारे चीजों को मैंने ध्यान से लिखा। ठीक है, गलती हुआ तो उसको काट भी दिया। उसके बाद यहां से मैंने फिर पैराग्राफ, क्योंकि देखिए और जैसे ही आप अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं ना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में याद रखिएगा कम से कम पैराग्राफ या टॉपिक बाय टॉपिक या पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखिए तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए इसी चीज को हम पूरा आंसर यही है और हम सीधे लाइन बाय लाइन लिख देते तो हो सकता है नंबर काट लेता है, लेकिन हो सकता है इनको उतना ना पढ़े, ये छोटा है तो इन्हीं को पढ़कर वो पूरा नंबर दे दे। तो इसलिए हमें पैराग्राफ या टॉपिक बाय टॉपिक यानी पॉइंट बाय पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कॉपी कितना बेहतर दिख रहा है, आप बता सकते हैं कि कितना बेहतर दिख रहा है। इसमें गलती भी होगा तो क्या वो मास्टर आपका नंबर काटेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा, क्योंकि आपने बेहतर चीज यानी बेहतर तरीके से लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आइए अब हिंदी में आपका आवेदन पत्र रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, इधर से आपका चौथाई नहीं पा रहा। ठीक है, तो चौथाई आपको पारना, सॉरी आपको पारना नहीं, वो पढ़ा हुआ कॉपी ही मिलता है, आपको बेहतर कॉपी मिलेगा और एकदम व्हाइट पेज का कॉपी मिलता है, बहुत ही बेहतर आपका पेज रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये चौथाई का अंदर ही, मान लीजिए ये चौथाई का अंदर ही है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने देखिए अब मुझे लिखना था पत्र, मैंने प्रश्नोत्तर क्रमांक नंबर इतना दे दिया। आपको गणित में भी बताऊंगा, प्रश्नोत्तर क्रमांक नंबर 10 में हमको दिया हुआ
हुआ था पत्र लिखने के लिए, मैंने पत्र लिखना स्टार्ट किया, डेट लिख दिया यहाँ पे वगैरह वगैरह चीज। इस पे तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से वीडियो भी आपको दे दिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये धन्यवाद, तो धन्यवाद आप यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर लगता है थोड़ा सा उसको नजर जाने के लिए ऐसे लिख दे, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा नाम था, मासूम राज नाम था, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, क्रमांक नंबर इतना था, तो मैंने इसको लिख दिया। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं, देखिए कितना बेहतर दिख रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, आप लोग देख लीजिए कितना बेहतर लग रहा है। इसमें क्या आपका नंबर काटेगा, आप ही बताइए? नहीं काट सकता है नंबर वो, यानी चाहकर भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि ये लिखने का बेहतर तरीका है, ठीक है। वो समझते हैं कि हाँ ये इन्होंने बता दिया कि प्रश्न नंबर यानी प्रश्नोत्तर क्रमांक यानी इतना नंबर का उत्तर मैं दे रहा हूं, ठीक है। उन्होंने यह भी बताया, इस स्टाइल को जानने के लिए मैंने इस चीज का भी प्रयोग किया, तो इसको भी आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए अब गणित में चलते हैं। गणित का भी आपके पास सवाल आएगा कि सर जी गणित का कैसे बनाएंगे। तो गणित में देखिए, गणित में मान लीजिए खंड ब का हम शुरुआत की और क्वेश्चन नंबर 1 याद है, क्योंकि क्लास 10th वाले के लिए एक भाग एल्गोरिथम रहता है, तो वो पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग लेमा का प्रयोग करके। इस प्रकार हम पाते हैं कि उसके बाद आपको रफ, जो भी रफ करना है, ना इधर कीजिएगा ना इधर कीजिएगा। आपको रफ का कॉपी यानी लास्ट में पन्ना रहता है, उस पर आप रफ कीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा HCF आया तो हम लिख दिए यहाँ पे, अतः HCF बराबर इतना 3 आंसर, ठीक है। आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मुझे याद था, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया। किस प्रकार से, शून्यक निकालना था, तो मैंने क्या किया, इसको पहले क्वेश्चन को ही उतार दिया। उसके बाद जो भी जिस प्रकार से शून्यक निकलता है, आप लोगों का निकालने आता भी होगा, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन यानी शून्यक को भी निकाल दिया, ठीक है। शून्यक को निकालने के बाद मैंने क्या किया, आप लोग यहाँ पे एक आंसर लिख दीजिएगा, ऐसे आंसर मार दीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा, नहीं तो यह गलती नहीं करना, आपको फिर से लिख देना है। अतः समीकरण इतना का शून्यक 3 और 7/2 है, यानी 7/2 है। देखिए एक का यह निकला और एक का ये निकला, तो इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आंसर को लिख दीजिएगा, तो उसको देखने में बेहतर लगेगा। और ये हल देखिए काला पेन से लिखा हुआ, हल काला पेन से, ये ब्रैकेट जो भी चीज किया हूं, इसको किससे चीज किया, काला पेन से, ठीक है। तो काला पेन का आप उपयोग कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी इन सारे पॉइंटों को ख्याल में रखकर आपको लिखना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूं कि अगर आपका कॉपी इस प्रकार से भरा रहेगा तो आपको कितना ज्यादा नंबर दे सकता है। एग्जामिनर देखेगा और आपको नंबर दे देगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सारा का सारा कॉपी है, ठीक है। इसको मैं सरिया लेता हूं, ठीक। ये देखिए ये मेरा आपका सारा का सारा कॉपी है, आपने आंसर दिया है, ठीक है। तो ये जैसे ही उल्टाएंगे ना एग्जामिनर, तो उसको नजर पड़ेगा, अरे वाह देखो सबका कितना सुंदर, अरे वाह कितना सुंदर लिखे हुए, अरे वाह कितना सुंदर लिखे हुए, अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर लिखे हुए, बहुत सुंदर लिखे हुए, बहुत सुंदर है। देखिए बहुत सुंदर है ना, आप लोग ही बताइएगा ये सुंदर है क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि एग्जामिनर से यानी आपका कॉपी देखे और एग्जामिनर को प्यार हो जाए आपके कॉपी से, और आप जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत भी लिखे रहिएगा ना, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी इस सारे चीज का आपको PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन सारे पॉइंटों को ख्याल में रखते हुए आपको आंसर देना है। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और प्लीज अच्छा लगा तो आप सारे बिहार के एक एक बच्चे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि स्वार्थी ना बनिए, स्वार्थी बनिएगा तो सिर्फ आपका फायदा होगा और दूसरे का फायदा होगा तो आपका भी बेहतर फायदा होगा, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चों को आपको शेयर कर देना है, बिहार के नहीं हर एक भारत के कोने कोने तक वीडियो को पहुंचा देना है, ताकि सभी जान सके कि एक उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि सही तरीके से आप उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा, तैयारी कीजिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ बेहिचक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।